सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, क्लियर कट मैं आपको क्लियर करूंगा कि एसएससी जेई के एग्जाम को कैसे क्लियर करें, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेई का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। देखो, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, जहां जहां वीडियोस देखोगे अलग अलग लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, कहीं ना कहीं आपको 100% क्लियर करेगा कि भाई एसएससी जेई में अगर आपको जाना है, एसएससी जेई क्लियर करना है, तो क्या पैटर्न, क्या तरीका, कैसे आप जा करके एसएससी जेई के मिशन को फतह कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, करेड़ा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, एक पॉइंट पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएससी जेई का एग्जाम दे कौन सकता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एसएससी जेई का एग्जाम जो है सिर्फ बीटेक वाले दे सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले नहीं। तो ये क्लियरली मेंशन किया गया कि भाई जेई की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब जो योग्यता है, वो पॉलिटेक्निक वाले भी दे सकते हैं और बीटेक वाले भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक वाले ही दे सकते हैं। तो पहला मिथ तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट 18 से 32 साल तक है। कि आप ये समझो, किसी भी एग्जाम को अगर 30 साल के अंदर में आप क्रैक कर लेते हो तो इट्स बेटर फॉर यू। अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ द रेंज। भाई आपसे बाहर जा रहा है, मतलब आपको कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री में करना पड़ेगा, कुछ अपना करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तभी आपका करियर आगे जा पाएगा। अदरवाइज आपका करियर आगे नहीं जा पाएगा। तो बात करते हैं कि भाई अगर आप एसएससी जेई क्लियर करने का एक प्लान, स्ट्रेटजी बनाते हो तो क्या होना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1, पेपर 2 और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप तैयारी करते हो ना, तो जितना प्रैक्टिस करोगे गाइस, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो, प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाता है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अब जैसे मान लो क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, अब वो कह रहा है रोहित शर्मा कहे भाई विराट कोहली अब मैं प्रैक्टिस करने नहीं जाऊंगा, भाई मेरा तो सब क्लियर है, मैं बस जाके छक्के चौके जड़ूंगा। नो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बॉल जो है ना वो बैट पे प्रॉपर नहीं आएगी। तो उसी तरह से क्वेश्चन बाउंस हो जाएंगे आपके दिमाग से, आपको आते हुए क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाओगे आप। तो क्लीन बोल्ड होने से बचना तो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो, कंपटीशन काफ़ी हाई फाई होता है। जिस तरह से हाई फाई एग्जाम है, उस तरह से हाई फाई एकदम कंपटीशन होता है। लेकिन उसी हाई फाई में आप लोगों में से ही लोग क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं कि लंदन से लोग आते हैं क्लियर करने के लिए। आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग वीडियो देख करके क्लियर भी कर लेंगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखिएगा कि किस तरह से आप देखो जो पैटर्न है। पहले तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि भाई क्वेश्चन आ रहे हैं बट वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाते कि भाई चीज़ें किस तरह से जा रही हैं, चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है उनके। तो टाइम मैनेजमेंट गाइस बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट को संभाल के रखना। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर ले जाते हो तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हो तो वहां से वो पेपर स्लिप करने लगता है। दूसरा, निगेटिव मार्किंग। भाई एग्जाम है तो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग को किस तरह आप लेते हो, पता चला आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उसके लिए क्या चैलेंज। देखो, आप जब तैयारी कर लो, आपको लगे कि भाई अब मेरी तैयारी कंप्लीट है और मैं अब अच्छे से एग्जाम दे सकता हूँ। गाइज, उठाओ 10-15 साल का अनसॉल्व पेपर, अनसॉल्व, सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व पेपर। हर 2 दिन पे या हर दिन एक पेपर सॉल्व करो। 10 साल का पेपर 10 दिन में सॉल्व करो और 3 घंटे अपना जो टाइम ड्यूरेशन है कि भाई आज मुझे दोनों एक पेपर देना है और देखना है, प्रॉपर एग्जाम देना। उस टाइम ना बात करना, फोन स्विच ऑफ कर दो, टाइमर देखते रहना कि इतने टाइम में इतना है। आप अपने आप को एनालाइज करो कि कितने क्वेश्चन गलत हुए और माइनस मार्किंग भी ऐड ऑन करोगे, जो गलत है माइनस मार्किंग। वहां से जब आप स्कोर करोगे ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं स्कोर अच्छा कर रहा हूँ, शायद मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो वहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस विथ स्पीड अप, स्मार्टनेस से आपको करना पड़ेगा। पहले कैसे भी लोग कर लेते थे, अब कंपटीशन का लेवल बढ़ गया ना, तो हो सकता है
कि आपके माइंड से 10 गुना तेज भी किसी का दिमाग चल रहा हो सकता है आपसे भी थोड़ा सा आप कम रह गए, थोड़ा सा कोई ज़्यादा नंबर लेकर के। मैंने अपने दोस्तों को देखा पॉइंट समथिंग समथिंग नंबर से बाहर होते हुए। तो इट्स अ वेरी पेनफुल गाइस कि अगर आप 1 नंबर 2 नंबर या पॉइंट समथिंग नंबर से बाहर होते हो तो बहुत दुख देता है कि कहाँ वो कमी रह गई, शायद मैं उस लायक नहीं था। बहुत सारे निगेटिव क्वेश्चन दिमाग में घूमने लगते हैं। तो 100% मेहनत करो, 100% अपना दो। आप 100% मेहनत करोगे और अपना 100% दोगे, ट्रस्ट मी आपको कोई नहीं पीछे कर सकता और आपका करियर ऊंचाइयों पे चढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं भी हैं। कोचिंग संस्थाओं को मत भूलिए, ऑनलाइन का जमाना है। हर कोचिंग संस्था जो एसएससी जेईई की तैयारी कराती है फ्री मॉक टेस्ट जरूर कराती है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड आपका रहता है। अगर आपने टॉप मार दिया तो तुरंत अपने लिस्ट में निकालेंगे, हमारे यहाँ पढ़ा था, भले आपने उसके यहाँ बस मॉक टेस्ट दिया, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपका भला हो रहा, फ्री मॉक टेस्ट वो करा रहा, आपका काम है फ्री मॉक टेस्ट देना। क्योंकि वहाँ पे 2000 4000 10,000 20,000 बच्चे आएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारी कितने रैंक जाएगी, हम कितने अच्छे से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप ये प्लान और स्ट्रेटजी अपनाते हो, ट्रस्ट में गाइस, आपको जेईई जो है ना, एसएससी जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया से नाता थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा, कंपटीशन का ज़माना है, थोड़ा सा लग करके आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।